दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। खबर बहुत बड़ी है और ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, कश्मीर के मुसलमान हैं, उनके संबंध में। वो जो सऊदी अरब की एक काउंसिल है जिसको हम OIC बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से 57 देश हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला भी काटा था उन लोगों ने जब गाज़ा पर हमला किया गया था। और उनके बोलने से थोड़ा सा फ़र्क ये भी नज़र आया था कि UNO अमेरिका थोड़ा सा सचेत हुआ था और इजराइल को चुप रहने के लिए कह दिया था। अब वो बोला है, किस बारे में बोला है वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उन पर जो अन्याय हो रहे हैं, कश्मीर में जिस तरह से 370 हटाई गई है, इसके बारे में उसने वहाँ हुआ यूँ है कि सऊदी अरब में जो भारतीय राजदूत हैं उनको बुलाया। किसने? OIC के जो प्रमुख हैं उसने बुलाया और उसने बुलाकर चेताया कि एक डेलीगेशन हमारा कश्मीर जाना चाहता है और पाकिस्तान हिंदुस्तान में बात होनी चाहिए। और जिस तरह से मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है उस पर वो बोलने की बात वो कर रहे हैं। OIC के बोलने से हिंदुस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो भी विदेश मंत्रालय का जो रिप्लाई आएगा तब पता चल पाएगा। लेकिन एक सीधा और सकारात्मक एक ऐसी बात निकल कर आई है जिसमें इंडिया की गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि वो जो ईसाई पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर जिस तरह का अन्याय हो रहा है और दोहरा रवैया इख्तियार किया जाता है शासन के ज़रिए और तंत्र के ज़रिए और प्रशासन के ज़रिए, उसमें कहीं ना कहीं जो बदनामी फिर सीमा पार जाती है। वहाँ के अखबार, यहाँ के और मेन स्ट्रीम मीडिया जो बोलती है, उससे ये इंप्रेशन जाता है भारत का कि भारत में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और ईसाई और जो दलित लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको बताएगी नहीं, कुछ अखबार छाप देते हैं, सोशल मीडिया में पता चल जाता है। अभी कोई छोटा सा ऐसा हो जाए कि एक दाढ़ी वाला लड़का कोई लव जिहाद का वाला मामला कर ले तो आप यकीन मानिए कि जो आपके जो टीवी घर के अंदर रखे होंगे ना और उसके अंदर आप उसकी सिर्फ आवाज़ खोल दें तो ऐसा लगने लगेगा कि शायद घर के अंदर कोई एक म्यूज़िक सिस्टम बज गया, एक DJ बज गया, एक शोर आ जाएगा। लेकिन ऐसी जगह पर जब भारत की लैग पुलिंग होती है, हम इसको कंडेम करते हैं। एज ए इंडियन भारतवासी मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा और कोई भी देशवासी नहीं चाहेगा। बल्कि मुस्लिमों में एक सर्वे किया गया है जिसके अंदर ये कहा कि आपको धार्मिक आज़ादी कितनी है, तो 89% मुस्लिम्स ने कहा कि इंडिया के अंदर हम धार्मिक आज़ाद पूरी हमें। ये रोल तो मुस्लिम्स का है। और आपका रोल क्या है? आपका रोल ये है कि आप 20% मुस्लिमों को एक तरफ करके 80% हिंदुओं को, चाहे उसमें दलित हों, OBC हों, अगड़ा हों, पिछड़ा हों, सबको मिलाकर, RSS ने भी पहले ये कहा था, एक साथ एक इकट्ठा करके सिर्फ उत्पीड़न करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर वर्ग के पेज टाइट कर दिए हैं और आप हमें वोट दे दीजिए। और 80% लोग दिग्भ्रमित होकर वोट भी दे देते हैं। योगी जी के वो डायलॉग आपको मालूम है कि जिसमें कहा था कि ठोकने की बात राजनीति करते हैं हम लोग, या तो अपराधी जेल में होगा या ऊपर जाएगा। और वो अपराधी किस वर्ग के ज़्यादा हैं वो आप जानते हैं। अपराधियों के साथ देने की बात हम नहीं कर रहे। लेकिन इस तरह के संगठन, अमेरिका में बैठी हुई संस्थाएं हों, दूसरे देश हों या OIC का रिप्लाई हो, इससे क्या होगा कि भारत की जो विदेश नीतियाँ हैं वो नीतियाँ वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगी। और भारत के आने वाले समय में जो संभावनाएं बनती हैं, देश मेरा भी है। वो जो राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि किसी का बाप तो हिंदुस्तान थोड़े है, ये तो देश सबका है। कोई एक पर्टिकुलर समाज, कोई भी सभी समाज हो, अपना हो या किसी और का हो, वो अगर कहने लगे कि हिंदुस्तान हमारा है खाली, तो ये राहत इंदौरी का शेर उन हज़ारों करोड़ों लोगों के दिल की आवाज़ है जिसमें कह दिया था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी का है। तो इस हिंदुस्तान पर उठने वाली आवाज़ अगर उठती हैं तो वो मेरे पर भी उठती हैं, आप पर भी उठती हैं। लेकिन ये सरकार कुछ सालों से जो आई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या केंद्र की बात हो, इनकी नीतियों ने बात ये पैदा की है कि इस तरह की इंसिडेंट्स, चाहे वो तबरेज़ अंसारी हो, चाहे वो पहलू खान हो, कितने भी मैं आपको गिना नहीं सकता, मैं इस बारे में जिक्र ज़्यादा नहीं करता। लेकिन जब भारत के ऊपर तरह तरह की बाहर से रिपोर्ट्स आती हैं और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भारत की बदनामी होती है, तो बदनामी हर देश के हर वासी की होती है, हर देशवासी की होती है। लेकिन सरकार को वोट बैंक की राजनीति करनी है, एक पर्टिकुलर वर्ग के पेज टाइट करके दूसरे बड़े वर्ग को ये दिखाना है कि हम ही सिर्फ ये काम कर सकते हैं। इससे क्या नुकसान हो रहा है? वो नुकसान तो भारत का हो रहा है और भारत सभी का है। तो ये जो अभी OIC की रिपोर्ट है, इसके अंदर आप जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, ईरान के साथ मिलकर जो रोड बनाया अफगानिस्तान होते हुए, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। उसके अंदर बांग्लादेश और पूरा मिडिल ईस्ट भी आ जाएगा। अभी अफगानिस्तान के अंदर जो मीटिंग हुई थी जिसमें अमेरिका और अफगानिस्तान की तालिबानों की मीटिंग अमेरिका से कतर में हुई थी, उसमें भारत को बुलाया भी नहीं गया था।
पाकिस्तान के अंदर उसने रोल पैदा किया था बराबर का। वो जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान वाला, वो अपना रोल इस तरह का अदा कर रहा है कि चीन के संसद में बोल रहा है, चीन उसको बुला के बात कराता है, और हमने चीन को दुश्मन बना रखा है। अमेरिका की वजह से चीन को दुश्मन बना रखा है हमने, और अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या दिया इतने साल में? कुछ भी नहीं। तो हमें अपने पड़ोसियों के जो मुल्क हैं उनमें भी हमारी बातें कमज़ोर हो रही। नेपाल में आपको पहले भी बता चुका हूं कि नेपाल ने किस तरह से आंखें दिखानी शुरू करी चीन के अंडर में आके। श्रीलंका हो, बर्मा हो, बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो, रूस हो, तुर्की हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, सब जगह चीन की वो पैठ बन गई जो पैठ हमारी बननी चाहिए थी। उसने भी तो अभी तीन दहाइयों से तरक्की करनी शुरू की है। हमारी जीडीपी नीचे जाती है और वो अमेरिका को पीछे करने की बात करता है। 14-15 ट्रिलियन की उसकी वहाँ पर इकोनॉमी है, और हमारी 3 पर रुकी हुई है, जिसके 5 की बात करते थे, और वो भी नीचे आ जाएगी इस पेंडेमिक के दौरान। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का एटमॉस्फेयर ये बनना बंद हो, सामाजिक संरचना अच्छी हो जानी चाहिए, जिससे अच्छा इंप्रेशन जाए, और हमारे आसपास के मुल्कों से, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हों, चाहे वो दूसरे ईसाइयों के मुल्क हों, उनसे ताल्लुकात जब अच्छे होंगे तो हमारे कारोबार की राहें खुलेंगी, आने वाले संभावनाएं बढ़ेंगी। वरना ये OIC ने अभी कहा है, अलग थलग करने की कोशिश की गई है। अब ये कश्मीर पर इस तरह का काम कर रहे हैं कि कश्मीर को ये 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश हो रही है, जैसा कि अभी बताया है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि कश्मीर के अंदर कुछ सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। तो इस तरह से दिलों के जीतने का काम जब तक नहीं होगा, पड़ोसियों से बनाने की बात जब तक नहीं होगी, भारत के अंदर वो कंडीशन पैदा नहीं होगी जिस पर भारत चल पड़ा था। आज़ाद देश के अंदर आप खुद जाकर गूगल पे सर्च कीजिए कि इंडिया ने तरक्की के आयाम कब गाड़े हैं। जब मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्रालय देखते थे। आपके वित्त मंत्रालय कौन देखते हैं? इतिहास के जानने वाले, जो इतिहास के अंदर जानकारी रखते हैं, जो जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग, वो देश छोड़कर जा रहे हैं। ये नुकसान आपका और मेरा है। ये मैं आपको एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। किसी को एविडेंस चाहिए मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एक चीज़ पढ़ी लिखी और एविडेंस के साथ बात बता रहा हूँ जो प्रमाणित हो चुकी है। तो आपसे सिर्फ यही बात है कि केंद्र सरकार कुछ इस तरह का रोल अदा कर रही है कि आसपास के सराउंडिंग में हमारे खिलाफ है। और बड़ी खबर यह है कि OIC एक्शन में आ चुकी है। 57 देशों की ये है, चाहे इसमें छोटे देश हों या बड़े देश हों। वो अगर भारत के खिलाफ कोई बात करती है, हमारे वहाँ पर जो उस वक्त वहाँ पे राजदूत हैं उनको बुला करके कहती कि हमारा डेलीगेशन जाएगा, ये कोई सलाह नहीं दी उसने। ये डायरेक्टली उसमें NBT ने लिखा है इसके अंदर कि दुर्लभ मुलाकात हुई हमारे राजदूत की और OIC के प्रमुख की। दुर्लभ मीटिंग का है, दुर्लभ, यानी कि कोई अच्छे माहौल में बात नहीं हुई थी। वो कहने का मतलब ये है कि ये खबर देने का अंदाज मेरा जुदा हो सकता है, लेकिन ये पीड़ा भी है कि भारत के जो ताल्लुकात हैं आसपास के नेबर से, वो सही होना चाहिए, जो भविष्य में संभावनाएं बढ़ जाएं।